नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आया हूँ एक नए वीडियोस के साथ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। हमारे दफ्तर, कॉलेज, कार्यालय में हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, जनगण मन अधिनायक गाते हैं। साथ ही साथ हमारे स्टोरी और स्टेटस पर हम पोस्ट भी करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारे अंदर वो देशभक्ति है, वो पैट्रियोटिज्म है, तो हमको देश निर्माण के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए कदम उठाने चाहिए। और जो हमारे पास है, जितना हमको हो सकता है उतना हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश विकासशील से हमारा देश विकसित बने। तो जो हमारे पास है, जब हम लोगों को देना शुरू करते हैं, हम छोटा-छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अंदर से भी हमको फुलफिलमेंट महसूस होती है। और जब हम लोगों को देना शुरू कर देते हैं, तो वह चीज़ें हमारे आस-पास ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जहाँ पर हमारी नीड है, आवश्यकता है, नीडी एंड पुअर पीपल को हम सर्व करें, नेशन को, हमारे राष्ट्र को, हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टेट को, हमारे प्रदेश को हम सर्व करें। और जब हम इस तरीके से काम करेंगे, तो एक दिन हम भी हमारे देश को डेवलप करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ही जब हम बदलते हैं, हम उस दिशा में कदम उठाते हैं, तो हमको देख कर के 4 लोग और आते हैं। तो जब आप अपनी उस दिशा में कदम उठाएँगे, देशभक्ति करेंगे, तो रियल देशभक्ति वो होती है। रियल देशभक्ति दोस्तों वो होती है जिसमें हम अपने आप को लास्ट और नेशन को हम फर्स्ट रखते हैं। जब भी कहीं नेशन के लिए कुछ करने की बात आती है, तो हम आगे आकर के कदम उठाते हैं, हम इनिशिएटिव लेते हैं। तो असली देशभक्ति दोस्तों वो होती है, ना कि असली देशभक्ति वो होती है कि 1 दिन या 2 दिन स्टोरी स्टेटस लगाना और तिरंगा झंडा फहराना। तो आइए आज हम संकल्प लें, इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम संविधान के जो भी नियम हैं, उनका नियम कानूनों का पालन करें आज। और आज से हम नागरिक हैं, सिटीजन होने के नाते हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी हमारी तरफ से नेशन बिल्डिंग के लिए सहयोग होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम करें। हम देखते हैं कि आज रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर काफ़ी गंदगी होती है। लोग खाना खाते हैं, केले का छिलका खाते हैं, रैपर खाते हैं और कहीं पर भी उसको फेंक देते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश करती है स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट का ही इसमें रोल नहीं है। हमारा इंडिविजुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। गवर्नमेंट, सरकारें अपनी तरफ से कितनी भी अच्छी रेल चला दें, कितनी भी अच्छी ट्रेन में सुविधाएँ दे दें, बस स्टॉप पे दे दें, रेलवे स्टेशन पे दे दें, लेकिन हमारी आदत होती है कि गुटखा खा कर के हमको पिच करना है, हमको रेलवे स्टेशन को भी थूकना है, हमको मेट्रो ट्रेन में भी थूकना है, हमको लोकल ट्रेन में भी थूकना है। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे मेरे दोस्त, देश नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। तो आज से ही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम बदलेंगे, हमको देख के 4 लोग और बदलेंगे, 4 लोगों को देख के 8 लोग बदलेंगे। लेकिन जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ हम सरकार को दोष देते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हमसे देश बदलेगा दोस्तों। हमारे फ्रीडम फाइटर ने आज से सदियों पहले कितना सैक्रिफाइस किया, अपना संपूर्ण बलिदान दिया, संपूर्ण त्याग किया, तब जाकर के हमको आज़ादी मिली है। तो उस हमको उस लेवल का त्याग तो आज नहीं करना है, उतना सैक्रिफाइस तो हमें नहीं करना है, वो तो करके चले गए। उसका यदि हम 5% भी फॉलो कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी दोस्तों सफल हो जाएगी। और कहते हैं कि भारत माता, है ना, भारत माता, पाकिस्तान माता, लंदन माता, अमेरिका माता, ब्रिटिश माता नहीं कहते, सिर्फ भारत को माता का दर्जा दिया गया है। तो माता होने के नाते माता भी हमसे पूछती है, माँ भी पूछती है, कब मेरी मिट्टी का कर्ज चुकाओगे? धरती माँ पूछती है, कब मेरे दूध का फर्ज चुकाओगे? तो दोस्तों आज वो समय है जब आप जो चीज़ें आपके पास है, छोटा-छोटा कंट्रीब्यूट करिए अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने देश को डेवलप बनाने में मदद करिएगा दोस्तों।
आपसे इंस्पायर होके और भी लोग आएंगे और भी लोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ देश के लिए दे दीजिए, लेकिन आज संकल्प करिए कि आज गणतंत्र दिवस से मुझे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मेरे देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए मुझे करना है। तो दोस्तों, आपका स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी बहुत सहयोग देगा। जैसे कि एक कहा जाता है रामायण में कि एक जब गिलहरी होती थी, जब वहां पर समुद्र पे पुल बनाया जा रहा था, तो बंदर भालू जो थे वो पत्थर को उठा उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन गिलहरी एक छोटा सा रेत का कण लेकर के जा रही थी। तो किसी ने उसको टॉन्ट मारा कि ये गिलहरी, इतने से तेरे कंकड़ ले जाने से क्या होगा ना। तो उसने क्या कहा कि राम भगवान ने बताया श्री राम जी ने कि इतना सा भी है वो पानी को आने से रोकता है। पत्थर के बीच में, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में वो जाता है, छोटा सा रेत का कंकड़, और पानी को आने से वहां पे रोकता है। स्मॉल कंट्रीब्यूशन है डियर। इस तरीके से एक बार एक जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में आग लग गई और एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी को भर करके लाती थी और जंगल में पेड़ों के ऊपर डाल देती थी ताकि आग बुझे, फिर पानी को लेके आती थी, फिर वहां पे छोड़ देती थी। तो एक कौवा था, वो बाहर बैठ करके, पेड़ पे बैठ करके हंस रहा था। बोले, ये चिड़िया, तेरे इतने से पानी लाने से क्या ये आग बुझ जाएगी? लेकिन चिड़िया ने कहा, शायद मेरे एक बूंद पानी डालने से आग ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में, ना कि आग को देख करके हंसने वालों में। तो ये एक छोटी सी सोच ही होती है दोस्तों, जो कि हमारी लाइफ को बदल देती है। हम एक छोटा सा स्वच्छता भारत अभियान में प्रयास करेंगे, तो हम यदि केले का छिलका खा के स्टेशन के पास नहीं फेंकेंगे, गुटखा खा के नहीं थूकेंगे, कहीं भी खुले में पेशाब शौच नहीं करेंगे, तो हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जब तक हम उससे स्वीकार नहीं करेंगे, हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो आइए आज संकल्प लीजिए, अपना एक कदम उठाइए अपने देश को बदलने के लिए, सोसाइटी को बदलने के लिए, नेशन को बदलने के लिए। संविधान के जो भी आपके गणतंत्र के नियम है उनको फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।